यह पूरी बातचीत WWE की दुनिया के बहुत बड़े स्टार शॉन माइकल्स और स्टेफनी मैकमाहन के पॉडकास्ट इंटरव्यू की है, जिसमें शॉन माइकल्स अपनी जिंदगी, परिवार, करियर, संघर्ष और WWE के पुराने दिनों की मजेदार कहानियां बता रहे हैं। इस कहानी में सिर्फ रेसलिंग नहीं, बल्कि जिंदगी के बहुत बड़े सबक भी छिपे हुए हैं। शुरुआत में शॉन माइकल्स बताते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट्री शो आया है, जिसे देखकर लोग उनके असली जीवन को समझ सकते हैं। स्टेफनी उनसे पूछती है कि जब कोई इंसान खुद अपनी डॉक्यूमेंट्री देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है। शॉन कहते हैं कि उन्हें खुद को स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी गलतियां और कमियां ही देखता है। फिर बात उनके बच्चों पर आती है। शॉन बताते हैं कि उनकी बेटी चेन और बेटा कैमरॉन अब बड़े हो चुके हैं और अपने पिता पर गर्व महसूस करते हैं। पहले वे कैमरे से दूर रहते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग स्टार्स के बच्चों को बहुत ट्रोल करते हैं और नेपो बेबी कहकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब उनके बच्चे समझ चुके हैं कि उनके पिता ने कितनी मेहनत से अपना नाम बनाया। शॉन बताते हैं कि उनकी पत्नी रेबेक्का ने पूरे परिवार को संभालने के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। उन्होंने बच्चों को घर पर पढ़ाया, उनकी देखभाल की और शॉन के पूरे करियर में उनका साथ दिया। शॉन भावुक होकर कहते हैं कि रेबेक्का सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उनके परिवार की असली ताकत है। इसके बाद बातचीत WWE के बैकस्टेज माहौल पर जाती है। शॉन बताते हैं कि पहले के समय में रेसलिंग की ट्रेनिंग बहुत कठोर होती थी। पुराने रेसलर्स नए लोगों को डराते थे, मजाक उड़ाते थे और मानसिक दबाव डालते थे। लेकिन अब ट्रिपल एच यानी पॉल लेवेस्क ने WWE में ऐसा माहौल बनाया है जहां नए टैलेंट को समझा जाता है, उनकी भावनाओं की इज्जत की जाती है और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। शॉन कहते हैं कि आज के युवा रेसलर्स बहुत अलग माहौल से आते हैं। कुछ तो रेसलिंग जानते तक नहीं होते और सीधे WWE में आ जाते हैं। उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, अकेलापन झेलना पड़ता है और डर भी लगता है। शॉन कहते हैं कि अब वे उन बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जिंदगी में बहुत संघर्ष और गलतियां देखी हैं। वे कहते हैं कि पहले वे खुद बहुत असुरक्षित और अंदर से टूटे हुए इंसान थे। उन्हें खुद से प्यार नहीं था और वे गलत रास्तों पर चले गए थे। लेकिन अब वे चाहते हैं कि नई पीढ़ी वही गलतियां ना दोहराए। फिर शॉन अपने शुरुआती रेसलिंग करियर की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि उनका पहला मैच कितना डरावना था। उस समय इंटरनेट नहीं था, कोई ट्रेनिंग वीडियो नहीं थे और नए लड़कों को ज्यादा कुछ समझाया भी नहीं जाता था। शॉन कहते हैं कि उन्हें पहले मैच से पहले किसी ने नहीं बताया कि मैच कैसे करना है। वे अपने प्रतिद्वंदी आर्ट क्रूज से मैच शुरू होने से पहले मिले तक नहीं थे। शॉन रिंग में गए और बस सामने वाले रेसलर की बॉडी लैंग्वेज देखकर समझते रहे कि क्या करना है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि सामने वाला रेसलर उन्हें एक स्पिनिंग नेक ब्रेकर देगा। बस यही पूरी जानकारी थी। शॉन बताते हैं कि जब मैच खत्म हुआ तो पीछे खड़े टेरी टेलर ने उनसे पूछा, क्या ये तुम्हारा पहला मैच था? शॉन ने कहा हाँ। तब टेरी टेलर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया। यही पल शॉन के करियर का पहला बड़ा आत्मविश्वास बना। इसके बाद शॉन पुराने दिनों की मेहनत याद करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय वे हफ्ते में 7 दिन रेसलिंग करते थे। शनिवार और रविवार को तो एक दिन में 2-2 शो होते थे। पहले ही हफ्ते में उन्होंने 9 मैच लड़ लिए थे। शॉन कहते हैं कि यही लगातार मेहनत उन्हें महान रेसलर बनाने में काम आई। वे हर दिन बड़े रेसलर्स जैसे जेक रॉबर्ट्स, टेड दिबियास और रॉक एंड रोल एक्सप्रेस जैसे दिग्गजों के साथ सफर करते थे और उनसे सीखते रहते थे। उस समय कार में सफर करना भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता था, क्योंकि बड़े रेसलर्स रास्ते भर बिजनेस की बातें सिखाते थे। फिर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है, जिसमें शॉन माइकल्स और स्कॉट हॉल यानी रेजर रमोन की एक पुरानी WWE डार्क मैच की कहानी सुनाई जाती है। शॉन बताते हैं कि एक शो के बाद पैट पैटरसन ने उन्हें एक खास आइडिया दिया। पैट ने कहा कि मैच में डबल नॉकआउट करना और फिर बिल्कुल हिलना मत। पैट ने जोर देकर कहा, बिल्कुल मत हिलना।
शॉन और स्कॉट ने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं। मैच खत्म होने के करीब दोनों ने एक दूसरे को जोरदार मूव मारा और दोनों जमीन पर गिर गए। अब दोनों बिल्कुल चुपचाप पड़े रहे। पूरा एरिना शांत हो गया। लोग बाहर जाने लगे क्योंकि उन्हें लगा मैच खत्म हो गया। शॉन बताते हैं कि उन्हें लग रहा था कि अगर वे अब भी नहीं हिले तो मैच बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन पैट की बात याद थी, डोंट मूव, इसलिए दोनों चुप पड़े रहे। कुछ सेकंड बाद अचानक लोग वापस अपनी सीटों पर आने लगे। दर्शकों को लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे भीड़ फिर से चीयर करने लगी। शॉन और स्कॉट समझ गए कि पैट पैटरसन सही थे। उस दिन के बाद डबल नॉकआउट WWE का बहुत मशहूर स्पॉट बन गया, जिसे बाद में लगभग हर रेसलर इस्तेमाल करने लगा। शॉन कहते हैं कि ये सब एक छोटे से डार्क मैच में शुरू हुआ था। इसके बाद शॉन बताते हैं कि ट्रिपल एच का नाम ट्रिपल एच कैसे पड़ा। वे कहते हैं कि शुरुआत में वे ही मजाक मजाक में हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली को ट्रिपल एच बुलाने लगे थे, लेकिन विंस मैकमाहन को ये नाम पहले पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें लगा ये अर्न एंडरसन के डबल ए नाम जैसा है। बाद में WWE ने खुद यही नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह इतिहास बन गया। शॉन मजाक में कहते हैं कि ट्रिपल एच नाम देने का असली क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। फिर बात शॉन माइकल्स के मशहूर हार्ट ब्रेक किड किरदार पर आती है। शॉन बताते हैं कि शुरू में उन्हें ये नाम और उनका थीम सॉन्ग ज्यादा पसंद नहीं आया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ज्यादा मर्दाना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस किरदार को पूरी तरह अपनाया और वही किरदार WWE इतिहास का सबसे यादगार कैरेक्टर बन गया। शॉन कहते हैं कि अब जब युवा लोग उन्हें HBK वॉज अ मैनेस कहते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है क्योंकि उस समय उनका किरदार सच में बहुत शरारती, खतरनाक और एंटरटेनिंग था। अंत में बातचीत जिंदगी की सीख पर पहुंचती है। शॉन कहते हैं कि अपने करियर के दौरान वे हमेशा डर और दबाव में जीते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे एक दिन भी गलती करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वे अपने अच्छे पलों का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन अब वे नई पीढ़ी को सिखाते हैं कि जब आप बड़े मंच पर खड़े हों तो एक पल रुककर उस पल को महसूस करो। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, इसलिए उसे सिर्फ डर में बिताना नहीं चाहिए बल्कि जीना चाहिए। स्टेफनी भी कहती हैं कि अब वे पहली बार अपनी उपलब्धियों को सच में महसूस करना सीख रही हैं। पूरी बातचीत में यही संदेश बार बार आता है कि सफलता सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि परिवार, सीख, संघर्ष, गलतियों और उन पलों को महसूस करने का नाम है जो जिंदगी को खास बनाते हैं। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही गहरी, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें शॉन माइकल्स अपनी जिंदगी, संघर्ष, परिवार, विश्वास, फेथ और WWE के नए टैलेंट्स को लेकर अपने दिल की बातें बता रहे हैं। इस इंटरव्यू में वह सिर्फ एक रेसलर की तरह नहीं बल्कि एक पिता, पति, कोच और इंसान की तरह दिखाई देते हैं। शॉन माइकल्स बताते हैं कि पहले वह बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट थे। अगर कोई मैच या काम उनकी सोच के मुताबिक नहीं होता था तो वह खुद को बहुत ज्यादा दोष देते थे। छोटी छोटी गलतियों पर खुद को कोसते रहते थे और उसी गुस्से में दूसरों पर भी नाराज हो जाते थे। इसी वजह से वह अपने काम को कभी खुलकर एंजॉय नहीं कर पाए। उनका पूरा जीवन सिर्फ रेसलिंग के इर्द गिर्द घूमता था। उन्हें लगता था कि उनकी पहचान सिर्फ WWE और रेसलिंग ही है। लेकिन अब उम्र और अनुभव के साथ उन्हें समझ आया कि जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है। इंसान को परिवार, दोस्त, खुशी और मानसिक शांति भी चाहिए। वह बताते हैं कि आज की नई WWE पीढ़ी पहले से ज्यादा समझदार और हेल्दी सोच वाली है।
वह नहीं चाहते कि नए रेसलर्स वही गलतियां दोहराएं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की थीं। इसलिए वह हमेशा अपने टैलेंट्स को समझाते हैं कि हार या असफलता से खुद को खत्म मत करो। जिंदगी में हर किसी का रास्ता अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान खुद से नफरत करने लगे। फिर वह बताते हैं कि NXT में कोचिंग करते समय हर रेसलर अलग होता है। कोई बहुत भावुक होता है, कोई लड़ाकू स्वभाव का, कोई शांत। जैसे ट्रिक विलियम्स को वह ज्यादा चुनौती देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रिक मेहनती और फाइटर मानसिकता वाला इंसान है। वहीं जेवॉन इवंस के साथ उनका अंदाज अलग था क्योंकि उसका स्वभाव अलग है। और ओबा फेमी बहुत शांत और प्रोफेशनल था। वह कभी शिकायत नहीं करता था और शॉन पर भरोसा करता था। शॉन कहते हैं कि उन्हें इस बात की बहुत कद्र है कि ये नए टैलेंट्स उन पर भरोसा करते हैं। इसके बाद बातचीत धीरे धीरे उनके बचपन की तरफ चली जाती है। शॉन बताते हैं कि उनका बचपन बहुत सख्त माहौल में बीता। उनके पिता मिलिट्री में थे, इसलिए घर में अनुशासन बहुत ज्यादा था। जीतना और सफल होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। शायद इसी वजह से उनके अंदर खुद को साबित करने का दबाव हमेशा रहा। वह कहते हैं कि उनके दोनों भाई कॉलेज गए लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की। इसलिए उन्हें हमेशा लगता था कि शायद वह उतने समझदार नहीं हैं। फिर वह बताते हैं कि उन्हें 12 साल की उम्र में पहली बार रेसलिंग से प्यार हुआ। जब उन्होंने टीवी पर पुरानी रेसलिंग देखी तो उन्हें लगा कि यही दुनिया की सबसे शानदार चीज है। उन्होंने उसी दिन अपनी मां से कहा था कि वह प्रोफेशनल रेसलर बनेंगे। उनकी मां ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन शॉन कभी अपने उस सपने से पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे उन्होंने पुरानी रेसलिंग कंपनियां देखी, पुराने लेजेंड्स को देखा और रेसलिंग उनके दिल और दिमाग में बस गई। फिर बातचीत उनके परिवार और बच्चों पर आती है। शॉन बताते हैं कि पहले वह सिर्फ अपने काम में खोए रहते थे, लेकिन अब उनके बच्चे WWE में अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई मेकअप में, कोई ग्राफिक्स में, कोई डिजाइन में। जब उनके बच्चे किसी सुपरस्टार के लिए डिजाइन बनाते हैं या कोई ग्राफिक टीवी पर आता है तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। अब उनके बच्चे समझते हैं कि उनके पिता इस बिजनेस से इतना प्यार क्यों करते थे। इसके बाद इंटरव्यू का सबसे भावुक हिस्सा आता है, उनका फेथ यानी भगवान पर विश्वास। शॉन बताते हैं कि उनका पालन पोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह चर्च जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में गलत रास्तों पर चले गए। ड्रग्स, गलत आदतें और अंदर का खालीपन उन्हें तोड़ रहा था। तभी उनकी जिंदगी में उनकी पत्नी रेबेक्का कर्सी आई। वह बताते हैं कि शादी के बाद भी वह पुराने तरीके से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ना लड़ाई की, ना जबरदस्ती की, ना भाषण दिए। वह सिर्फ खुद को बेहतर इंसान बनाने लगीं। एक रात वह भगवान से रोकर प्रार्थना कर रही थी कि मैं शॉन को कैसे बदलूं, और उन्हें जवाब मिला, उसे मत बदलो, खुद को बदलो। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। शॉन बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी में बदलाव देखा। वह और ज्यादा दयालु, शांत, प्यार करने वाली और निस्वार्थ बन गईं। धीरे धीरे शॉन खुद सवाल पूछने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, भगवान के बारे में सोचने लगे। उनकी पत्नी ने कभी उन पर दबाव नहीं डाला। यही बात शॉन के दिल को छू गई। फिर वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने शादी की, बच्चे हुए और धीरे धीरे उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वह अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि अगर उनकी पत्नी न होती तो शायद वह जिंदगी में संभल नहीं पाते।
वह कहते हैं कि उनकी पत्नी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत इंसान है। बातचीत में वह एक मजेदार और भावुक कहानी भी सुनाते हैं कि कैसे उनकी पत्नी ने एयरपोर्ट के कूड़ेदान में अपनी बर्थ कंट्रोल पिल्स फेंक दी थीं क्योंकि दोनों बच्चा चाहते थे। बाद में सालों बाद जब दोनों उसी एयरपोर्ट से गुजरे तो उनकी पत्नी ने उन्हें वही डस्टबिन दिखाया। यह पल दोनों के लिए बहुत खास था। इसके बाद शॉन बताते हैं कि कैसे उन्होंने WWE छोड़कर अपने परिवार के लिए समय दिया। फिर बाद में जब उन्होंने WWE परफॉर्मेंस सेंटर देखा तो उनके अंदर फिर से रेसलिंग के लिए जुनून जाग गया। उनकी पत्नी ने तुरंत समझ लिया कि यही उनकी असली जगह है और फिर पूरा परिवार फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया ताकि शॉन NXT में काम कर सकें। इंटरव्यू के आखिर में शॉन बहुत भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि जिंदगी में आखिर में सिर्फ परिवार, दोस्त और प्यार मायने रखते हैं। पैसे, शोहरत और सफलता सब पीछे रह जाती है। वह कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसके साथ सिर्फ रिश्ते और प्यार जाते हैं। स्टेफनी मैकमाहोन भी उन्हें बताती हैं कि वह दुनिया भर के लोगों के लिए कितने खास इंसान हैं। लेकिन शॉन इतने विनम्र हैं कि वह अपनी तारीफ सुनकर भी असहज हो जाते हैं। अंत में वह कहते हैं कि वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब उनका आखिरी समय आए तो भगवान उनसे कहें, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यानी तुमने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया। पूरी कहानी में एक इंसान की जिंदगी दिखाई गई है। एक ऐसा इंसान जिसने शोहरत, गलतियां, दर्द, परिवार, प्यार, दोस्ती और भगवान सब कुछ देखा। यह सिर्फ WWE की कहानी नहीं बल्कि एक इंसान के बदलने और बेहतर बनने की कहानी है। WWE लेजेंड शॉन माइकल्स ने इस इमोशनल इंटरव्यू में अपनी पूरी जिंदगी के सबसे गहरे राज खोले। इस वीडियो में शॉन माइकल्स ने अपने स्ट्रगल, परफेक्शनिज्म, फैमिली लाइफ, वाइफ रेबेक्का, फेथ इन गॉड, WWE करियर, NXT कोचिंग और अपनी इमोशनल जर्नी के बारे में दिल से बात की। उन्होंने बताया कैसे WWE की चमक के पीछे दर्द, प्रेशर और लोनलीनेस छुपी होती है। कैसे उनकी वाइफ ने बिना कुछ बोले उनकी जिंदगी बदल दी। कैसे उन्होंने ड्रग्स, स्ट्रेस और पर्सनल स्ट्रगल्स से लड़कर खुद को दोबारा बनाया। इस कहानी में आपको WWE बैकस्टेज की रेयर बातें, NXT सुपरस्टार्स जैसे ट्रिक विलियम्स, ओबा फेमी और J1 इवंस के बारे में भी सुनने को मिलेगा। अगर आप WWE फैन हैं और रियल इंस्पिरेशनल स्टोरीज पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके दिल को जरूर छू जाएगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल एम सुमरो हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर करें। WWE लेजेंड शॉन माइकल्स ने इस इमोशनल इंटरव्यू में अपनी पूरी जिंदगी के सबसे गहरे राज खोले। इस वीडियो में शॉन माइकल्स ने अपने स्ट्रगल, परफेक्शनिज्म, फैमिली लाइफ, वाइफ रेबेक्का, फेथ इन गॉड, WWE करियर, NXT कोचिंग और अपनी इमोशनल जर्नी के बारे में दिल से बात की। उन्होंने बताया कैसे WWE की चमक के पीछे दर्द, प्रेशर और लोनलीनेस छुपी होती है। कैसे उनकी वाइफ ने बिना कुछ बोले उनकी जिंदगी बदल दी। कैसे उन्होंने ड्रग्स, स्ट्रेस और पर्सनल स्ट्रगल्स से लड़कर खुद को दोबारा बनाया। इस कहानी में आपको WWE बैकस्टेज की रेयर बातें, NXT सुपरस्टार्स जैसे ट्रिक विलियम्स, ओबा फेमी और J1 इवंस के बारे में भी सुनने को मिलेगा। अगर आप WWE फैन हैं और रियल इंस्पिरेशनल स्टोरीज पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके दिल को जरूर छू जाएगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल एम सुमरो हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर करें।